आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर संविधान हत्या दिवस, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल, यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर दिल्ली बीजेपी लगाएगी विशेष प्रदर्शनी, यूपी में बीजेपी प्रदेश भर में मनाएगी काला दिवस, आपातकाल का काला अध्याय करेगी उजागर। आपातकाल के 50 साल होने पर संविधान हत्या दिवस, लखनऊ में सीएम योगी, मुरादाबाद में भूपेंद्र चौधरी करेंगे जनसंवाद, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। चीन में एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक, मीटिंग में राजनाथ सिंह होंगे शामिल, गलवान झड़प के बाद भारत के किसी वरिष्ठ मंत्री का पहला चीन दौरा। निर्वाचन आयोग का बिहार में मतदाता सूची का स्पेशल रिव्यू करने का आदेश, कहा पलायन, वोटर लिस्ट में घुसपैठियों के नाम जैसे कई वजहों से वोटर लिस्ट का रिव्यू जरूरी। केंद्र कैबिनेट की बैठक आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक, प्रधानमंत्री आवास पर सुबह 11 बजे होगी मीटिंग। पंजाब मंत्रिमंडल का 2-3 दिन में होगा विस्तार, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने की राज्यपाल से मुलाकात, कहा पार्टी की तरफ से ऐसा व्यक्ति जाएगा राज्यसभा जो उठाए पंजाब के मुद्दे। राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस को मिली फ्लैट मालिक की ट्रांजिट रिमांड, मेघालय से भागकर इंदौर के फ्लैट में रुकी थी सोनम रघुवंशी, सबूत नष्ट करने छिपाने का आरोप। राजा रघुवंशी मामले में अरेस्ट फ्लैट मालिक लोकेंद्र सिंह तोमर ने आरोपों को किया खारिज, कहा किसी आरोपी को नहीं जानता, केवल जेम्स से करता था बात। 9 सेकंड न्यूज में आप जानते हैं सियासी जगत की हलचलों के बारे में, देखते हैं हर बड़ी खबर का पूरा अपडेट। बिहार के कई आयोगों में नेताओं के दामादों की नियुक्ति, तेजस्वी का नीतीश सरकार पर हमला तेज, कहा न रोजगार न बिहार के लिए वो चिंता करते हैं अपने प्यारे दामाद की। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का तेजस्वी पर पलटवार, पोस्ट में कहा भाई को पहले ही निकाल दिया, अब बहन बहनोई को बाहर करने के लिए उठाया जा रहा है दामाद का मुद्दा। आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने मांझी से पूछा, बिहार के केंद्र में 7-8 मंत्री बताइए, राज्य के लिए क्या किया, कहा दामाद दामाद खेलने वालों इस बार सफाया तय है। बिहार के आयोगों में नेताओं के दामादों की नियुक्ति पर वार पलटवार, चर्चित टीचर खान सर ने कहा राजनीति में परिवारवाद, बिहार में इसरो चेयरमैन भी हार जाएंगे चुनाव। फारूक अब्दुल्ला ने कहा मुस्लिम बहुल राज्य होने की वजह से ही वापस लिया गया जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा, पूछा इसके अलावा और क्या हो सकती है वजह, पूछा क्या हम लोग भारत के दुश्मन हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला की मांग, वापस दिया जम्मू कश्मीर को दिया जाए राज्य का दर्जा, कहा इसके लिए अगर दोबारा चुनाव की आवश्यकता है तो फिर से इलेक्शन लड़ने के लिए हूं तैयार। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बोले बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता, कहा जानबूझकर हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम में बदलना हमेशा रही है उनकी गलती, इसलिए उन्हें उठाना पड़ा है नुकसान। भाषा विवाद पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा पहली से चौथी कक्षा तक मराठी पढ़ना अनिवार्य, चौथी कक्षा के बाद पढ़ सकते हैं हिंदी या इंग्लिश। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा पढ़ाने को लेकर विवाद, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा सुझावों और आपत्तियों में चर्चा के बाद लेंगे कोई फैसला। ओडिशा में छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला, विरोध में बीजेडी ने आज बुलाई छात्रों की राज्यव्यापी हड़ताल, कहा काली पट्टी बांधकर कक्षाओं का करे बहिष्कार। ममता बनर्जी का आरोप, बीजेपी शासित राज्यों से पश्चिम बंगाल के प्रवासियों को बांग्लादेशी बताकर भेज देते हैं बांग्लादेश, हम बांग्लादेश से ले आए वापस, क्या बंगाली बोलना हमारा अपराध। एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच परिसर में अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने की मांग, कांग्रेस आज ग्वालियर में करेगी प्रदर्शन, कांग्रेस नेता आज करेंगे एक दिन का उपवास। 9 सेकंड न्यूज में अब रुक करते हैं देश की बाकी बड़ी अहम खबरों का। पीएम मोदी ने मॉरिशस से रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने की दोहराई प्रतिबद्धता, मॉरिशस के प्रधानमंत्री से फोन पर की बातचीत, दोनों ही नेताओं ने भारत मॉरिशस के विशेष संबंधों पर दिया जोर।
दिल्ली के दो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन पर अस्पताल घोटाले का आरोप। एसीबी जांच को एलजी की मंजूरी, जानबूझकर परियोजनाओं को लेट करने सहित कई आरोप। आंध्र प्रदेश में बुजुर्ग की मौत का मामला, बढ़ सकती है पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी की मुश्किलें। पुलिस ने जब्त की उनकी कार, नोटिस भी दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का उत्तराखंड दौरा, आज कुमाऊं यूनिवर्सिटी के स्वर्ण जयंती समारोह की करेंगे अध्यक्षता। छात्रों और संकाय सदस्यों को करेंगे संबोधित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का यूपी दौरा, मुरादाबाद में कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। निर्यातकों के साथ भी करेंगे संवाद। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर समाजवादी पार्टी मनाएगी संविधान रक्षा दिवस। एसपी नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा, काली पट्टी बांधकर संविधान की रक्षा कर लेंगे संकल्प। आपातकाल को लेकर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, कुर्सी बचाने, लोकतंत्र, प्रेस की आजादी खत्म करने और अदालतों पर प्रहार करने के लिए लगाया गया था आपातकाल। आपातकाल पर बोले केंद्रीय मंत्री अमित शाह, केवल संसद और कोर्ट नहीं कर सकते संविधान की रक्षा, ये जनता की है जिम्मेदारी। आपातकाल के मुद्दे पर शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा उसी पार्टी से आते हैं लोकतंत्र को दुहाई देने वाले लोग जो बन गए थे लोकतंत्र के रक्षक से भक्षक। एसपी डीएमके उनके साथ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का राहुल गांधी पर निशाना, कहा जो संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं उस कांग्रेस के नेताओं को हर साल 25 जून को करना चाहिए पछतावा। बिहार सरकार मनाएगी संविधान हत्या दिवस, आज विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी होंगे शामिल। दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में नई कांवड़ नीति पास, कांवड़ समितियों को मिलेगी 50,000 से 10 लाख तक की सीधी आर्थिक मदद, टेंडर सिस्टम खत्म। 10 साल बाद गुलमर्ग में गोल्फ चैंपियनशिप शुरू, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लिया हिस्सा, कहा गुलमर्ग में जल्दी सिनेमा हॉल की भी होगी शुरुआत। बिहार के चर्चित टीचर खान सर का रिसेप्शन जारी, अब तक 35,000 लोगों को खाना खिलाने का किया दावा। पत्नी के घूंघट रखने पर कहा यह उनका निजी फैसला, हमारे गांव में है आज भी पर्दा प्रथा। बाढ़ बारिश ने कहां-कहां बिगाड़े हालात, 9 सेकंड न्यूज में आइए आपको देते हैं पूरी अपडेट। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में आज बहुत भारी बारिश की चेतावनी। हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और सिक्किम में भी ऑरेंज अलर्ट। सौराष्ट्र, कच्छ, ईस्ट राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड में येलो अलर्ट। वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट, विदर्भ, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और केरल में बारिश की संभावना। सूरत के मांडवी नगर इलाके में भारी बारिश की वजह से गिरी घर की दीवार, घर में रखा सामान हुआ बर्बाद। सूचना के बाद मौके पर पहुंची प्रशासन की राहत बचाव टीम। सूरत में पिछले 3 दिन से हो रही बारिश से बिगड़े हालात, शहर के अंदर कई फीट पानी, तालाब नजर आ रही हैं सड़कें, घरों में कैद होने को मजबूर हुए लोग। सूरत शहर में हर तरफ सैलाब का सितम, सड़कें पानी से हुई लबालब। निचले इलाकों में घरों के अंदर भी भरा पानी, सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश की वजह से जलभराव, शहर के निचले इलाकों में भरा बारिश का पानी, आवाजाही में हो रही परेशानी। गुजरात के मोडासा में मजूम बांध से छोड़ा गया 5,000 क्यूसेक पानी, भारी बारिश के कारण बढ़ा डैम का जलस्तर। बाढ़ की आशंका को लेकर इलाके के 37 गांव में अलर्ट। जयपुर में बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव, मानसून सीजन में खुली प्रशासन के जल निकासी के दावों की पोल, सड़कें हुई पानी से लबालब। मंडी में सरका घाट, धर्मपुर नेशनल हाईवे के पास बनी कृत्रिम झील, लगातार पानी इकट्ठा होने से निचले इलाकों के गांवों में बाढ़ का खतरा। झील के कारण मंदिर, शमशान घाट और पंप हाउस जलमग्न।
लाहौल स्पीति में सड़क पर आया मलबा। बारिश के कारण बरसाती नाले में पानी के साथ बहकर आया मलबा। प्रशासन ने यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही की दी सलाह। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भारी बारिश की वजह से तालाब बनी शहर की सड़कें। मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव। बारिश में खुली नगर पालिका के दावों की पोल। इम्फाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से उफान पर नदियां। रिहायशी इलाकों में भरा पानी। लिंक मार्ग पानी में डूबे। मणिपुर में 29 जून तक भारी बारिश की चेतावनी। गुजरात में हो रही भारी बारिश की वजह से पहाड़ों से गिरने लगे झरने। सोनगढ़ तालुका के जंगल में पहाड़ी से गिर रहा झरना। करीब 200 फीट ऊंचाई से गिर रहा पानी। गाजियाबाद में तेज हवा के कारण पेड़ की टहनी टूटकर कार पर गिरी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। लोगों ने की पेड़ों की छटाई की मांग। हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से मौसम भी हुआ सुहावना। शिमला में सुहावने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। वीकेंड पर बढ़ रही है टूरिस्ट की भीड़। कानपुर में बेटे ने अपनी मां पर किया जानलेवा हमला। घायल महिला को अस्पताल लेकर पहुंची पुलिस। पारिवारिक विवाद की आशंका। आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। रायबरेली में महिला के अपहरण की कोशिश नाकाम रहने पर फरार हुए बुलेरो सवार दबंग। बुलेरो की चपेट में एक बाइक सवार आया। सड़क पर घसीटने से लगी बाइक में आग। मामले की जांच कर रही है पुलिस। मध्य प्रदेश के इस आगर मालवा में अपने बेटे को लेकर कोर्ट में खुद सरेंडर करने पहुंचा पिता। अर्धनारीश्वर रूप धारण कर पहुंचा कोर्ट। आरोपी पर लगा था अपने बच्चे की किडनैपिंग का आरोप। उदयपुर में विदेशी लड़की के साथ रेप। पार्टी में मौजूद एक लड़के पर लड़की से रेप का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। बुलंदशहर में ऑन डिमांड विदेशी पिस्टल सप्लाई करने वाले 3 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने विदेशी पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। एनसीआर समेत कई शहरों में सप्लाई करते थे हथियार। जमशेदपुर में जीएसटी विभाग की कार्रवाई। करोड़ों के जीएसटी घोटाले के 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। बैटरी कंपनी के नाम पर 50 करोड़ के जीएसटी घोटाले का आरोप। मुरादाबाद में प्रेमी के घर पहुंचकर लड़की ने किया हंगामा। शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न का आरोप। उत्तराखंड की रहने वाली है लड़की। पुलिस से की मामले की शिकायत। उदयपुर में प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट। बाद में खुद भी जान देने की कोशिश की। लड़की की हाल ही में हुई थी सगाई। और आइए अब जानते हैं आपके राज्यों का हाल। दिखाते हैं आपको तेज रफ्तार के साथ। दिल्ली के रिठाला में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। हादसे में 4 लोगों की मौत। कई घंटों से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। जम्मू पुलिस ने चोरी के आरोप में पकड़े गए युवक की परेड करवाई। गले में जूतों की माला डालकर शहर में घुमाया। वीडियो वायरल होने पर अधिकारियों ने दिए मामले की जांच के निर्देश। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेंदुए ने किया ग्रामीणों पर हमला। तेंदुए के साथ भिड़े एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू किया। मुंबई के बोरीवली इलाके में हादसा। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर देवीपाड़ा मेट्रो स्टेशन के नीचे बस में लगी आग। देखते ही देखते बस जलकर हुई खाक। श्रीगंगानगर में पानी की मांग को लेकर उग्र हुआ आंदोलन। गंगा नहर में पूरा पानी देने की मांग को लेकर किसानों का प्रोटेस्ट। किसानों ने कलेक्ट्रेट को घेरा। गोवा में पारंपरिक पर्व साओ जो आओ की दिखी धूम। हर साल 24 जून को मनाया जाता है त्योहार। साओ जो आओ महोत्सव गोवा का प्रमुख कैथोलिक त्योहार। कर्नाटक के बेलगावी में धन कुबेर इंजीनियर के घर लोकायुक्त का छापा। 92 लाख रुपए कीमत का सोना और करीब 4 लाख रुपए कीमत की चांदी मिली। 1.5 लाख रुपए कैश भी मिला। संपत्ति के कागजात की जांच जारी। उन्नाव में प्रशासन ने सरकारी जमीन से कब्जा हटाया। भूमाफिया के कब्जे से 1 करोड़ 76 लाख रुपए कीमत की सरकारी जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा। ऋषिकेश की गंगा आरती में शामिल हुए एक्टर अनिल कपूर। फिल्म निर्माता निर्देशक बोनी कपूर भी साथ में रहे मौजूद। चिदानंद स्वामी ने भेंट किया रुद्राक्ष का पौधा।